झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और करंट अफेयर्स में भी खेल खिलाड़ी और पुरस्कार के पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो खेल खिलाड़ी और पुरस्कार से ही होता है, ठीक है। और हम लोग पूरा जनवरी 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का जितना भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है खेल खिलाड़ी से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे मैं आपको पढ़ाते वक्त बताता जाऊँगा, ठीक है। उसको आप लोग को अच्छे से रट लेना है, वो एग्ज़ाम में आपको सीधा सीधा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2022 का, उसके बाद हम लोग 2023 का देखते हैं, ठीक है। तो 2022 में हम लोग सबसे पहले सविता कुमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्या करती है, सब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सविता कुमारी सबसे पहली बात कि ये तीरंदाज है और इसको प्रधानमंत्री ने राष्ट्र बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था 2022 जनवरी में, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये रांची की रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सविता कुमारी तीरंदाज है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र बाल पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था और ये रांची से बिलोंग करती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है झारखंड रत्न डॉक्टर गिरधारी राम घोंचू, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो भी इवेंट अभी हुआ है उसमें से ये सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है और यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग 99% ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। अगर झारखंड से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला प्रायोरिटी इसी क्वेश्चन को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये जो डॉक्टर गिरधारी राम घोंचू है ये हमारे नागपुरी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं और अब ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इनका निधन हो चुका है। और ये खूंटी ज़िले से बिलोंग करते हैं और जब इनका निधन हुआ था हमारा रिम्स में ही हुआ था, वहाँ पे इनका इलाज चल रहा था, ठीक है। तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, 2022 में, ठीक। 2022 में टोटल 128 पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसमें से झारखंड के गिरधारी राम घोंचू को भी पद्मश्री के लिए चुना गया था, ठीक है। और इनको ये पद्मश्री जो है मरणोपरांत मिला। तो ये हो गया इनसे कुछ रिलेटेड। और ये झारखंड रत्न से भी पहले सम्मानित हो चुके थे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको देखें, इस पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है अंशुमन, ठीक है। अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार, ठीक, 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। अब सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार का ये जो इवेंट है किसने कराया था, मुंबई की एक संस्था है मन ओ मासूमी ने, ठीक है, 2022 में कराया था, जिसमें अंशुमन जो कि जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता था। कौन सी बुक के लिए जीता था, देखिए यहाँ पे है एक सफ़र में, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सफ़र में, यहाँ पर भी मैंने लिख रखा हुआ है। तो इसकी बुक का नाम था एक सफ़र में, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुभांशी चक्रवर्ती को लेके, ठीक है। ये डायरेक्टर है, बहुत कम उम्र की, इनकी आयु मात्र 15 वर्ष है और इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट किया जिनका नाम था नाटक, ठीक है। और इस मूवी को एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता है जिसका नाम होता है बुसान, ठीक है। ये फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित होता है, साउथ कोरिया में आयोजित होता है, जहाँ पे शॉर्ट मूवीज़ को जो है वर्ल्ड का बेस्ट शॉर्ट मूवीज़ को इसमें कंसिडर किया जाता है, ठीक। और उसमें से जो है झारखंड की, जो कि रामगढ़ ज़िले से बिलोंग करती है, ठीक है, शुभांशी चक्रवर्ती ने जो है वहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। शुभांशी चक्रवर्ती, ठीक है, इसकी फिल्म का क्या नाम है, नाटक, ठीक। और साउथ कोरिया में जो आयोजित बुसान न्यू वेव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता है, ठीक है। और इस फिल्म को जो है इंडो फ्रेंच फेस्टिवल में भी इसका चयन हुआ है, ठीक। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अस्मिता दरोजे के बारे में। अस्मिता दरोजे के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा, ठीक है। झारखंड की बहुत फेमस जो है माउंटेनर है, इन्होंने काफ़ी माउंटेन को चढ़ा है, ठीक है। तो अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के, ठीक है, नेपाल में स्थित जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ में 8वें रैंक में आता है मानसुलू को फतह किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के इन्होंने ये कारनामा को किया है और पूरा झारखंड का जो है नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, ठीक है। और ये जमशेदपुर की रहने वाली है और 2023 में भी इन्होंने एक
इस तरह का कारनामा किया है, इसलिए उसको भी मैंने जो है इसमें इंक्लूड कर दिया है। बार बार एक ही पॉइंट को दोहराना सही नहीं रहेगा, ठीक है। और ये 2023 में जो है 39 वर्ष की हो गई है, इसीलिए 39 वर्ष की आयु में उन्होंने 23 मई को क्या किया, माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर लिया है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत की चोटी माना जाता है। तो अगर माउंटेन से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको अगर ज़्यादा पता नहीं है तो सीधा आपको अस्मिता दोरोजी पे क्या कर देना है, क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। वो सही होने वाला है 100। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 90 से 100% तक का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन सेटर रहेगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाला है अष्टम उरांव से, ठीक है। अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए क्या क्या है। सबसे पहला बात, ये जो है अभी अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल टीम की कैप्टन है, ठीक है। गुमला जिले से बिलोंग करती है। अब ये जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, हुआ, उसकी कैप्टन है। तो बहुत बड़ी जो है अपने में एक कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। हमारे झारखंड का भी नाम रोशन किया है, ठीक। और ये कहाँ की है, गुमला की है। इसका नाम क्या है, अष्टम उरांव, ठीक। और किस लिए फेमस है, अब देखिए एक जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट योजना हो जाता है, जो कि झारखंड में फेमस है। उसका भी ब्रांड एम्बेसडर अष्टम उरांव को बनाया गया है, ठीक है। इसलिए भी ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। अब थोड़ा सा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जब इसका जिक्र हो गया तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो लड़कियां होती हैं उनको 2500 रुपये जो है, और 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले को 5000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा 18 साल की आयु पूरा कर लेने के बाद उन्हें जो है 20,000 का एक मुफ्त अनुदान भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट को देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो एक नया जो है पुरस्कार का जो है आयोजन किया गया झारखंड में, और उस पुरस्कार का क्या नाम है, जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य समारोह। इसका जो है पहली बार जो है इस पुरस्कार से लोगों को नवाजा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। 2022 में इसका शुरुआत हुआ, और इसका जो पहला विजेता था जिसे जो है पुरस्कार दिया गया, उसमें सबसे पहला किसका नाम है, उज्ज्वला ज्योति टिग्गा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इनको ये जो है पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, और ये कहाँ की रहने वाली थी, ये दिल्ली की रहने वाली थी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था, सुनील गायकवाड़, ठीक है। ये भील आदिवासी है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। उसका जो तीसरा पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था रेमोन लोंगकू, और ये कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली बार झारखंड में आयोजित हुआ था। इसका क्या नाम है, जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार समारोह, ठीक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। और 2023 में देख लेते हैं किसको किसको यह पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर तनुज ताबिड़ को ये जो है इस बार पुरस्कार दिया गया, ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है। और दूसरा पुरस्कार जो है संतोष पावरा को दिया गया, ठीक। ये कहाँ का, ये भी जो है महाराष्ट्र का है, हमारे झारखंड का नहीं है। और तीसरा जो पुरस्कार था डॉक्टर पूजा प्रभा एक्का, जो कि आप जो है चित्र में तीनों को देख सकते हैं, ठीक है। ये पूजा प्रभा एक्का हो गई, और ये हो गए संतोष पावरा, ठीक है, और ये हो गए डॉक्टर तनुज ताबिड़। तो इन तीनों को ये पुरस्कार मिला। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको भी थोड़ा कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड का आयरन मैन। अब गोवा में आयोजित एक इवेंट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्राइथलॉन। मतलब यहाँ पे एक साथ 3 कंपटीशन को एक ही बार में करना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, स्विमिंग होता है, उसके बाद साइकिलिंग होता है, उसके बाद रेस भी किया जाता है एक ही साथ। तो इन तीनों को झारखंड के अनंत राणा ने कंप्लीट किया, और सबसे पहले कंप्लीट किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रथम रैंक लेके आए, ठीक। और इन्हें जो है आयरन मैन की उपाधि दी गई, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, अनंत राणा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। इन्हें आयरन मैन की उपाधि जो है दी गई, और ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहला याद रखिए, ये जमशेदपुर के हैं, ठीक। इनका नाम क्या है, आनंद राणा, और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है, आयरन मैन, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जसिंता करकेट्टा के बारे में, ठीक है। ये एक कवित्री है, ये एक कवि है, और इनका कविता जो है बहुत डीप होता है। आप देख सकते हैं 2 कविता को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है।
बहुत डीप मीनिंग होता है इसका कविता का, ठीक है। इसलिए ये फेमस है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जसिंता करकेट्टा को फोर्ब्स इंडिया ने सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया है, ठीक है। इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जसिंता करकेट्टा कहाँ की रहने वाली है, पश्चिम सिंहभूम जिले से बिलोंग करती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड में जो है बोकारो पढ़ाई के मामले में हम लोगों को पता है कि बहुत ही एक अपना स्थान रखता है, ठीक है। और वहीं डीपीएस बोकारो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा स्कूल में जो गिना जाता है, ठीक है। वहीं का प्राचार्य, ठीक, एसएस गंगवार, इन्होंने काफ़ी जो है पुरस्कार को जीता है, ठीक है। और इस बार इन्हें क्या दिया गया है, एग्जेम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से नवाजा गया है। ये डीपीएस बोकारो के प्राचार्य हैं, ठीक है। और इनका क्या नाम है, एसएस गंगवार, ठीक है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा 2022 में जो भी इंसिडेंट खेल और पुरस्कार से घटा, जो पूरा झारखंड से रिलेटेड हो, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग 2023 के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं जो कि अगस्त तक घटित हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2023 के इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को। तो जो पहला इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रीति लकड़ा से रिलेटेड है, ठीक है। प्रीति लकड़ा जो है हजारीबाग से बिलोंग करती है और ये एक धावक है। और 2023 में जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो एथलेटिक चैंपियनशिप कराया था भोपाल में, वहाँ पे उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, SGFI। तो जो SGFI भोपाल में जो हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक। तो इनका क्या नाम है, प्रीति लकड़ा। ये कहाँ की है, हजारीबाग की है, ठीक है। अब थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब एक बुक आई थी, ठीक है, पारंपरिक योग जिनका नाम था, ठीक है। बुक का क्या नाम था, पारंपरिक योग। अब ये बुक क्यों फेमस हो जाता है, क्योंकि जो हमारे राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन जी, इन्होंने इस बुक को जो है राजभवन में इसका विमोचन किया था, ठीक है। इसलिए ये बुक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बुक को किसने लिखा है, तो इस बुक को 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, एक डॉक्टर परिणीता सिंह और एक डॉक्टर अर्चना कुमारी ने इन बुक को लिखा है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विकी कुमार के बारे में, ठीक है। अब ये क्यों फेमस है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये बुक लिखने में सबसे माहिर है और इन्होंने 4 दिन में बुक लिखकर दुनिया में सबसे तेज बुक लिखने वाले लेखक बन चुके हैं, ठीक है। मतलब ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट राइटर है, ठीक है। इनका नाम क्या है, विकी कुमार। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये बोकारो जिले के निवासी हैं। और किस बुक के लिए जो है इन्हें दुनिया का सबसे तेज राइटर का अवार्ड मिला है, इनकी बुक का नाम है द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज, ठीक है। इन्होंने इस बुक को महज 4 दिन में जो है कंप्लीट कर लिया और पूरा झारखंड का नाम जो है पूरे विश्व में फेमस किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरविंद वर्णवाल जी के बारे में, ठीक है। ये भी माउंटेनर है, ठीक है, और ये जमताड़ा से बिलोंग करते हैं। और ये भी फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने केदार कांठा जो पर्वत है, ठीक है, जिसकी हाइट कितना है, 12,050 फीट की हाइट है, वहाँ पे इन्होंने गणतंत्र दिवस पे क्या किया था, अपना तिरंगा जो है लहराया था, इसलिए ये थोड़ा सा फेमस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो आयोजित हुआ था उसमें झारखंड ने क्या किया, ठीक है। अब ये जो नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है, इसमें झारखंड ने 21 गोल्ड जो है टोटल अर्जित किए हैं। और अगर सारा पदक को काउंट कर लिया जाए तो टोटल जो है 32 पदक इन्होंने जीते हैं, जिसमें से 21 क्या है, गोल्ड है, ठीक है। अब 1-2 गोल्ड होता है तो हम लोग उसका नाम याद कर लेते हैं कि किन्होंने गोल्ड जीता है, इसलिए ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। फिर भी आश्रिता तिर्की, ठीक है, इनको हम लोग थोड़ा याद रखेंगे। अब आश्रिता तिर्की क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन्होंने सीनियर स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ इंडिया का जो है खिताब अर्जित किया है, ठीक है, सीनियर स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ इंडिया का। और अखलाक खान जूनियर स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब जो है अर्जित किया हुआ है, ठीक है। और आफ्ताब आलम को भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इन्हें जो है बेस्ट लिफ्टर का खिताब मिला है। तो हमें कितना नामों को याद रखना है, 3 नामों को। पहला क्या हो जाएगा, आश्रिता तिर्की, हम लोग यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं इसको खुद से, आश्रिता तिर्की, ठीक। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो सीनियर स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब जो है जीता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है आफ्ताब आलम, ठीक। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है ओवरऑल बेस्ट लिफ्टर का खिताब जो है जीता है, ठीक है। और तीसरा जो है जूनियर स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, इनका क्या नाम है, अखलाक खान। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस दोनों को आपको जो है दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये भी जो है थोड़ा सा मतलब 2023 में ये जो है अभी तक का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2022 का मैंने 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाया था, उसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो है 2023 का अभी जितना भी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा उसमें से ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है? क्योंकि देखिए राष्ट्रपति ने जो है ये अवार्ड दिया है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जो है ये समारोह आयोजित हुआ था, ठीक है। कौन सा समारोह था? संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड 2019। अब देखिए ये जो अवार्ड है 2019 के लिए दिया गया है, लेकिन अब अवार्ड इंस्टेंटली नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये जो संपन्न हुआ जो पूरा कार्यक्रम है वो अब 2023 में जो है जाके संपन्न हुआ है। और ये जो है बांसुरी वादक है, ठीक है। और इनका क्या नाम है? चेतन जोशी इनका नाम है, ठीक है, चेतन जोशी, ठीक। इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड 2019। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेखर मलिक से रिलेटेड, ठीक है। अब ये शेखर मलिक कौन है? आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं शेखर मलिक जी को, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्हें भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार से नवाजने वाले हैं, ठीक है। और ये झारखंड के सिंहभूम जिले से जो है बिलोंग करते हैं और ये राइटर है और इनकी एक बहुत फेमस राइटिंग है, ठीक है, उसका नाम है मोमो वाली। तो इसी से रिलेटेड इनको जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो कि दीप्ति कुमारी से रिलेटेड है। अब ये तीरंदाज है। झारखंड जो है पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट तीरंदाज के लिए भी फेमस है। ये रांची ज़िले से बिलोंग करती है, ठीक है। और अभी हरियाणा में जो 2023 में एक नेशनल रैंकिंग आर्चरी का जो कंपटीशन चल रहा था वहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है। और किसको हराया था फाइनल में? वो भी जो है झारखंड की ही रहने वाली है, ठीक है, अंकिता भगत को हराया था, ठीक है। तो जो है दीप्ति कुमारी ने अंकिता भगत को हराकर जो है गोल्ड जीता, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि दीप्ति कुमारी इनमें से किससे रिलेटेड है, और काफ़ी सारा जो है ऑप्शंस को दिया जा सकता है, आर्चरी, फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल में भी हम लोगों ने देखा अष्टमुराओं को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ से। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि दीप्ति कुमारी किससे रिलेटेड है, ठीक है। फुटबॉल डाला जा सकता है, काफ़ी लोग इसमें भी फंस सकते हैं क्योंकि अभी फुटबॉल में भी जो है हमारी झारखंड की बेटियां बहुत जो है फेमस है, कैप्टन है। अभी हम लोगों ने जिक्र किया था अष्टमुराओं जी का, तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चित्र आप जिनका देख रहे हैं, ठीक है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है डॉक्टर पार्वती तिर्की। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि इन्हें प्रलेख नवलेखन सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये पुरस्कार साहित्य का क्षेत्र में जो है दिया जाता है, ठीक है। और इनका जो पहला काव्य संग्रह था जिसका नाम था फिर उगाना, ठीक है, इनके लिए इनको क्या दिया जा रहा है? प्रलेख नवलेखन सम्मान, ठीक। और ये कहाँ की निवासी है? ये गुमला जिले की रहने वाली है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फेडरेशन कप एथलेटिक्स में झारखंड की सपना ने जीता कांस्य पदक। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, बस इतना जान लीजिए कि ये फेडरेशन कप एथलेटिक्स कहाँ पे हो रहा है। तो ये हो रहा है रांची के मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम में, जिसे हम लोग बिरसा मुंडा स्टेडियम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वहीं पे ये जो आयोजन हो रहा है, जहाँ पे सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की सपना कुमारी ने क्या किया है? 100 मीटर हर्सल में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 33वां नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। वहाँ पे झारखंड ने जो है 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल को जीता। मतलब कि टोटल कितना मेडल हो गया? 18 मेडल को जो है झारखंड ने अर्जित किया है, ठीक है। इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 मेडल में गोल्ड कितना है? तो 11 गोल्ड है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो बस ये पूछा जाएगा कि कितना गोल्ड जीता है। 11 गोल्ड अर्जित किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड गौरव सम्मान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से कुछ नाम, ठीक, वहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो झारखंड गौरव सम्मान से रिलेटेड कुछ बातों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है कौन देते हैं? राज्यपाल साहब और विधानसभा स्पीकर जो है रविंद्रनाथ महतो इस अवार्ड को सम्मानित करते हैं, ठीक। तो इस बार ये अवार्ड किनको किनको दिया गया हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले जगदीश महतो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
अब जगदीश महतो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये कहाँ के निवासी हैं, ये बोकारो के निवासी हैं। इन्होंने काफ़ी जंगलों को बचाया है, ठीक है, हमारे प्रकृति को बचा के रखा है, तो इसलिए इन्हें ट्री मैन का नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट है लेखक और कवि नीलोत्पल मृणाल। ठीक है, ये कहाँ के निवासी हैं, ये निवासी हैं दुमका जिले के, और इन्हें 2016 में भी जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इनको भी हम लोग याद रखेंगे झारखंड गौरव सम्मान में नीलोत्पल मृणाल को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गुरु सुशांत महापात्र को। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, छऊ नृत्य के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें झारखंड गौरव सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे आदित्य रंजन जी से निवासी है। ठीक, अब ये क्यों फेमस है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जो है घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। इन्होंने सबसे पहले बात तो ये एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, और ये कोडरमा के उपायुक्त है अभी फ़िलहाल। इन्होंने क्या है योजना चलाई थी, उस योजना का क्या नाम था, उस योजना का नाम था रेल। ठीक है, और ये जो रेल योजना है ये काफ़ी जो है कारगर साबित हुई, काफ़ी जो है इन्होंने शिक्षा को बढ़ाया और उनको डेवलप करने में हेल्प किया। इसीलिए ये जो है परियोजना को झारखंड सरकार ने पूरे झारखंड में लागू करने के लिए जो है आदेश दिया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो रेल नामक परियोजना को किसने स्टार्ट किया है, आदित्य रंजन जी ने स्टार्ट किया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेल नामक परियोजना जो है किस चीज़ से बिलोंग करता है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, सीधा शिक्षा से। ठीक है, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग करता है। ठीक, अब पांचवा पॉइंट है रिया तिर्की। अब ये फेमस क्यों है या झारखंड गौरव सम्मान इन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि ये पहली आदिवासी मॉडल है जिसे 2022 में फेमिना मिस इंडिया के टॉप फाइनलिस्ट में जगह मिली थी। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट यही बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और छठा पॉइंट को देखते हैं अतुल गेरा। ये क्या है, लाइफ सेवर्स के संस्थापक है, और लाइफ सेवर्स में बेसिकली क्या होता है, रक्तदान का शिविर लगता है। ठीक है, हम लोग सातवां पॉइंट को देखते हैं विनीता सोरेन जी से। अब विनीता सोरेन जी को क्यों दिया गया है, अब विनीता सोरेन जी जो है पहली आदिवासी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है विनीता सोरेन। ठीक है, इनका नाम हम लोग याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली आदिवासी महिला है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये सरायकेला से बिलोंग करती है। ठीक, आठवां पॉइंट मोनिका मुंडू। ठीक, अब ये क्यों फेमस है, क्योंकि जो MS धोनी की मूवी आई थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें भी इन्होंने काम किया है, और ये एक जो है प्लेबैक सिंगर है। ठीक है, तो इन सब को लेकर इन्हें जो है झारखंड गौरव से सम्मानित किया गया है। ठीक है, झारखंड कर छेला जो है इनकी पहली फिल्म थी। ठीक, तो ये हो गया मोनिका मुंडू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब नौवां जो है हमारे पास सरोजनी लकड़ा। ठीक है, अब ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आप लोग जो है दिमाग में रख ले, ये भी हमें छपा हुआ एग्जाम में दिख सकता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से सुनिए। ये पहली ऐसी सिपाही बनी है देश में जो कि सिपाही से IPS तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। ठीक है, मतलब आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ था कि कोई सिपाही जो है IPS ऑफिसर बन जाए। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब गर्व की बात है, तो इसलिए हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे। और ये कहाँ के बिलोंग करती है, तो ये लातेहार के बहुत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो ये नाम भी हम लोग याद रखेंगे, सरोजनी लकड़ा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट 2 पॉइंट को देखते हैं। 10वां पॉइंट है विजय पाठक। विजय पाठक क्यों फेमस है, क्योंकि उन्होंने रोटी बैंक नाम की संस्था का स्थापना किया है, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसलिए इसे जो है झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास है निशांत कुमार। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये रांची से बिलोंग करते हैं, और मैंने जो है इनका फार्म को भी विज़िट किया है। ठीक है, ये बूटी मोड़ के पास जो है इनका घर है। इन्होंने जो है फिशरीज़ की दुनिया में पूरा एशिया में जो है सबसे बड़ा कमर्शियल एक्वा फार्म खोला है, मतलब पूरा एशिया में। आप सोच लीजिए कि एशिया कितना बड़ा होता है, एशिया में कितने बड़े बड़े और डेवलप्ड देश आते हैं। ठीक है, उसमें इन्होंने जो है सबसे बड़ा एक्वा कल्चर जो है खोला है, और यहाँ पे 5 तरह का जो है ये ब्रीडिंग करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ अगर जाइएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, हम लोग अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा 2 साल का, ठीक है, 2022 जनवरी से लेकर 2023 अगस्त तक का सारे इम्पॉर्टेंट खेल खिलाड़ी और जितने भी पुरस्कार दिए गए थे उनको हम लोगों ने पढ़ा।
ठीक है, अच्छे से समझा। और अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग अच्छे तरीके से उसको एग्ज़ाम में सही करके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।